मैं कहाँ हूँ? यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? घबराओ मत ललिता, मैं हूं ना। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलता हूँ। हाँ, हरिओम हरिओम। पिताजी क्या कर रही हो? अच्छा रुकिए, मैं भी आती हूँ आपके साथ। तुम्हारी जरूरत नहीं है वहाँ। ऐसे कैसे? मैं भी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। चल चल। हरिओम। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कोयल दीदी, ये औरत हमको बहुत खतरनाक लगती है, डरती डरती। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें करती है ये। बेहतरीन तो ठीक है नीमा जी, लेकिन ये बताइए कि आप थे कहाँ और इन मोहतरमा को कहाँ से पकड़ के लाए हैं? हाँ, ये ललिता है, ललिता। दरअसल हुआ ये कि मैं गंगा में डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, मुझे ये अबला नारी दिख गई। हाँ, ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, ये गुम हो चुकी है। अरे मैं ये कह रही हूँ बाबूजी, गुम तो आप हो गए थे, याददाश्त तो आपकी खो गई। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं खो गया हूँ किसी की आंखों में। हरिओम हरिओम। कुत्ता कहाँ है वो? मैं उसका खून पी जाऊंगी। बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये औरत मेरी चीकू को। आई एम वेरी एंग्री। नो 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 बच्चा, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। मैं देखता हूँ। मिस्टर गोमू सर, देखिए अभी के अभी इस डेंजरस औरत को इस घर से बाहर निकालिए, निकालिए इसको बाहर। मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे पहले कि मैं गुस्से में फट जाऊं, खबरदार जो किसी ने भी ललिता की तरफ आंख भी उठाई तो मेरे सिवाय अब ये यहीं रहेगी। चाचा जी, इस चिड़ियाघर को क्या आपने रेलवे का वेटिंग रूम समझ रखा है, जो किसे भी लाके ठहरा दोगे? इन्हें जहाँ से लाए हो वहाँ छोड़ के आइए प्लीज। एक बार मैंने कह दिया ना, इसकी याददाश्त चली गई है, तो ये कहां से आई है कहां से नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए ये यहीं रहेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? चिड़ियाघर वाले इतने लोगों को रख सकते हैं, तो क्या हम एक ललिता को यहाँ नहीं रख सकते? बात तो आपकी भी सही है। क्या सही है बाबूजी? अगर ये गई तो हम दोनों यहाँ से जाएंगे। अरे बाबूजी, बाबूजी मैं ये कह रही हूँ, आपको इनको रखना है तो रख लीजिए, कौन से हमारे घर में रख रहे हैं? इनको बादाम खिलाओ, इनकी पूरी याददाश्त खो गई है। नहीं खिला पाएंगे, बादाम खत्म। चाचा, हमने तुम्हारी सारी चिंता खा ली, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब बादाम खा लिए हैं? 500 रुपए का और नुकसान। आओ ललिता, चलो। चलिए आइए मम्मी जी। नहीं मम्मी, आइए। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे यहाँ कहाँ अटक गई? चलो चलो, इधर चलो, इधर चलो। सॉरी सर, ये क्या हो रहा है इस घर में? क्वेश्चन मार्क। अबे इसका जवाब तू दे। तेरे इन मेहमानों के कुत्ते की वजह से नेमा परिवार बार बार मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। और मेरी नौकरी की कोई चिंता नहीं है आपको? वो तू देख। मैं क्या देखूं? और नहीं तो कौन देखेगा? अगर मेरी नौकरी गई ना तो। हरिओम हरिओम। कम से कम तुम तो कुत्तों की तरह मत लड़ो बेटा। हाँ, और भाई साहब आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अरे हम भी तो कर रहे हैं ना, आप हमारे कमरे में सो रहे हैं और हम यहाँ बाहर पड़े हुए हैं। What? कम बचा, लेट्स गो। हरिओम हरिओम। अब बेटा, कल सुबह उठते ही सबसे पहले इस ललिता के बारे में पता करो, कौन है, कहाँ से आई है, क्या आता पता ठिकाना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ही मुसीबत में फंस जाए। हरिओम हरिओम।
तेरा खून पी जाऊंगी। तूने छोड़ा था ना कुत्ता मेरे पीछे, तूने कटवाया था ना मुझे कुत्ते से। अब मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोटू क्या कर रही हो? और ये क्या बकवास चल रही है? हरिओम, हरिओम। ये मेरी सोच है, किसी ने मुझे कुत्ते से कटवाया है। मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगी। जरूर कभी किसी ने ना इनको कुत्ते से कटवाया होगा डरते डरते। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। हाँ। जा उसे पकड़। हाँ। नहीं बाबूजी, कोयल दीदी आप जाइए ना डरते डरते। मैं? रश्मि जी आप जाइए ना। मैं? हाँ। मैं कह रही हूँ जाओ। अरे जाओ। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, नहीं, मुझे छोड़ मुझे। मैं कहाँ हूँ? यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? घबराओ मत ललिता, मैं हूं ना। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलता हूँ। हाँ, हरिओम, हरिओम। पिताजी क्या कर रही हो? अच्छा, रुकिए, मैं भी आती हूँ आपके साथ। तुम्हारी जरूरत नहीं है वहाँ। ऐसे कैसे? मैं भी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। चल चल। हरिओम। मैं तो ये कह रही हूँ, ये जो हो रही है ना, ये सब इस कुत्ते की वजह से हो रही है। हाँ, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मैं तो कह रही हूँ इसको ना अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, बाहर। पनौती है यहाँ के लिए, पनौती। हाउ डेयर यू! तुमने मेरे चीकू के बारे में अगर कुछ भी कहा ना तो क्या कर लेगी? खा जाएगी क्या? हाँ, आई एम एंग्री, आई एम वेरी एंग्री, एंग्री। डोंट एग्री मिस्टर गोमू। सर, अरे व्हाट इज दिस? आप चुप क्यों हैं? बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। हाँ, देखिए, उस औरत को आपके पिताजी लेकर आए थे। इसमें इस कुत्ते की, मतलब चीकू बेबी की क्या गलती? सारी गलती आपके पिताजी की है। आप मुझसे कह रही हो ये बात? जी, आपसे कह रहा हूँ। मिस्टर घोटक, आप इस बात का जवाब देंगे या मैं आपके स्टेशन मास्टर को फोन करूं? हाँ, अरे नहीं भूपेश जी, फोन लगाने की क्या जरूरत है? मैं जवाब दे रहा हूं ना। देख गोमू कहीं के, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारी गलती चीकू बेबी की है। What? खबरदार जो चीकू बेबी के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार जो भूरे बाल वाले आदमी के बारे में कुछ कहा तो। कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। चुप! कोई कहीं नहीं जाएगा। सारी गलती तो मेरी है। मैंने खुद ही तो घर का नाम चिड़िया कर रखा है। हरिओम। बहुत बड़ी चांद हो यार तुम। हाँ? अपने छोटे भाई से डर रहे हो? लगा एक घंटा। आप देखो ये सुबह मैं क्या करता हूं, कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। सर, आप आराम कीजिए। हाँ, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या हुआ सर? आप किस बात की टेंशन? क्वेश्चन मार्क। सर, पिछली बार ठंडा नहीं पिया था, इस बार ठंडा पिलवाइए ना। डॉट 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 डॉट। शट अप! खड़ा हो ये! ठंडा नहीं, डंडा मिलेगा तुम्हें। क्या हुआ सर? आप टेंशन में क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ। हंसने से गुस्सा कम होता है, लेकिन तुम्हें देखकर हंसी भी काम नहीं कर रही है। मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? क्वेश्चन मार्क। एक नंबर के झूठे हैं आप, एक नंबर के। संस्कारी फैमिली, ऐसे संस्कार दिखाए आपकी फैमिली ने कि महेंद्र जी और पम्मी जी, संस्कार के नाम से उनका विश्वास ही उठ गया है। सॉरी सर, दरअसल बात यह है कि हम लोग। सफाई मत दो, आपने पम्मी जी के कुत्ते को दुख पहुंचाया है। महेंद्र जी और पम्मी जी का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो अपने कुत्ते को बच्चे जैसा प्यार करते हैं।
सारी गलती कुत्ते की है सर, बहुत ही बिगड़ा हुआ है वो बार बार जाके भैया की बर्थ पर सूसू कर देता है। डोट 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 डोट। शट अप। महेंद्र जी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो आपको तो क्या मुझे भी नौकरी से निकाल सकते हैं। प्रमोशन तो कुत्ता खा गया। अब क्या होगा सर? क्वेश्चन मार्क। अरे होगा क्या, जा करके स्थिति को संभालिए। अरे महेंद्र जी और पम्मी जी से ज्यादा उस कुत्ते के गुस्से को शांत कीजिए, नहीं तो आप और मैं नहीं बचेंगे। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उस कुत्ते के पांव पड़ूंगा, उसको हड्डी खिलाऊंगा, उसको डॉग बिस्किट दिलाऊंगा, कुछ भी करके उसको मनाऊंगा सर। डॉट 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 डॉट। अरे अब आप भाषण ही देते रहेंगे या कुछ करेंगे? अरे जाइए जाइए, जाकर के कुछ करिए, कुछ करिए। बॉस का फोन? हे भगवान, जरूर उस भोपाली ने मेरे खिलाफ शिकायत करी होगी। क्या फोन ही बंद कर देता हूँ। ए जी, आपके बॉस का फोन मेरे मोबाइल पे आया है। तुमने बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? बता दिया। क्यों? पकड़िए। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। नो सर, ऐसे तो कोई बात नहीं है। नो सर 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 प्लीज सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा प्लीज। ओ हेलो सर। ओ ओके। मेरा बॉस मुझे टर्मिनेट करने की धमकी दे रहा है और ये सब उस कुत्ते की वजह से हो रहा है। कुत्ता? अच्छा बेटा, बहुत परेशान किया है तूने मुझे। भैया क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। कुत्ते को आइसक्रीम खिला रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो आज तक आइसक्रीम नहीं खिलाई आपने, फिर कुत्ते को क्यों खिला रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अबे कुत्ते को खिलाने से पुण्य मिलेगा, तुझे खिलाने से क्या मिलेगा? बात तो आपकी सही है भैया, फुल स्टॉप। भैया आज प्रिंसिपल साहब ने मुझे डांटा इस कुत्ते की वजह से। मेरी नौकरी जाने वाली थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ब्रैकेट ओपन। अबे नौकरी तो मेरी भी जाने वाली थी, मेरे भी बॉस ने मुझे डांटा और वो सब इस कुत्ते की वजह से। फिर भी मैं ऐसे आइसक्रीम खिला रहा हूँ। भैया ये गुर्रा क्यों रहा है? क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या पता। अरे भैया ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या पता। सच सच बताओ भैया, आप इसको क्या खिला रहे थे? मैंने इसे पुदीने वाली आइसक्रीम खिलाई थी। क्या? हाँ भैया, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। छोड़ ना संस्कारों की दुकान, पहले कुत्ते से बच। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तो जल्दी पीजिए ना, वरना ये हमारा खून पी जाएगी। क्या हो गया है इसे एकदम से? इस कुत्ते ने काट लिया। अगर ललिता को कुछ हुआ ना, मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। अबे गधे, जा जाके उनके लिए पानी लेकर आ जा। ठीक है, पानी। अरे ये क्या है यार? अबे ओ दिमाग के पिस्सू, बाल्टी में पानी लेकर आया, गिलास में लेकर आना चाहिए था ना। अब जाके लेके आओ गिलास में पानी। ठीक है, पर चाचा इस पानी का क्या करें? यार क्या है यार ये? है? मुझसे पूछ रहा है तू? मेरे सर पे डाल दे। अरे
ये मतलब, अरे इन्होंने तो कहा था कि इनके सर पे पानी डाल दे, तो गधा भैया ने पानी डाल दिया डरते डरते। हाँ, इसमें हमारी क्या गलती है? अबे यार, अब कर ली ना अपने मन की। अब जा, जाके वापस पानी लेके आ जा। और सुन, नहाने का नहीं चाहिए, मुंह पे छिड़कने के लिए चाहिए। उतना तो है। अरे होश आ रहा है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्या बेहतरीन? कौन बेहतरीन? आप सब लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पति विक्रम कहाँ है? हमको लगता है कि कुत्ते के काटने से इनकी याददाश्त वापस आ गई है डरते डरते। देखा, मेरी चीकू जो भी करती है ना, अच्छा ही करती है। यस जी मैम। मेरी याददाश्त, मुझे जहाँ तक याद है कि मेरी सौत ने मेरे पीछे कुत्ता छोड़ा था, उसने मुझे काटा और मैं गंगा में गिर गई थी। ऐसा मत बोलो ललिता। तुम तो मुझसे दूर ही रहो, समझे? जाओ यहाँ से। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या हुआ? बाबूजी, ललिता जी की याददाश्त वापस आ गई है। इन्हें सब कुछ याद आ गया है। और ये भी पता चला है कि इसकी याददाश्त कुत्ते के काटने से गई थी और आज कुत्ते के काटने से वापस आ गई। ब्रैकेट ओपन। ओ, अब समझ में आया ये कुत्तों से इतना नफरत क्यों करती हैं। और बार बार बोल रही थी कि कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आई कैसे। मैं बता रही हूँ, हुआ ये, बनारस घाट में आप हमारे बाबूजी को मिली। बाबूजी जो है आपको अबला नारी समझ के, बेचारी समझ के इधर उठा लाए। अब देखिए, अब जो कुछ भी है, मुझे मेरे पति के पास जाना, वो भी अभी के अभी। ऐसा मत बोलो ललिता। थोड़ी देर आप चुप रहिए ना। आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, हम बाकायदा आपको आपके पति के घर भिजवा देंगे। ये बताइए कि आपके पास अपना पता है? जी बिल्कुल, मुझे सब अच्छे से याद है। झबरे, इनसे बाकायदा इनका पता समझ ले। जी बाबूजी। और फिर बाइज्जत इनके पति के घर छोड़ के आ। और देख, घर वालों को सारी बात समझा देना, वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे अपने घर में रखा। ये तो हमारे चिड़ियाघर के संस्कार है। आइए। ये क्या कर रही हैं आप? चलिए उठिए, उठिए। ये बर्थ हाथियों के सोने के लिए नहीं है। अरे ए, क्या कहा? हाँ, ये बर्थ टूटे ना टूटे, आज मैं तेरी हड्डी पसली जरूर तोड़ूंगी। और घोटक मियाँ, जल्दी से रिजर्वेशन करवाइए, वरना बहुत कुछ टूट सकता है। वैसे तुम इस बर्थ पे क्यों लेट गई हो? कहीं सच में टूट गई तो? तुम चुप करो। हम इस बर्थ पर इसलिए झूलते हैं क्योंकि इस पर झूलने से ना हमें बाबूजी की याददाश्त कैसे वापस आएगी, उसके लिए आइडियाज आते हैं। आइडिया? आया क्या कोई आइडिया? अरे पहले हिलाओ तो। हाँ। अरे और जोर से। आया? अरे आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। सुना सुना सुना। आ गया, आ गया। हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से चीकू के काटने से ललिता की याददाश्त वापस आ गई, हाँ? उसी तरह बाबूजी की भी तो आ सकती है। क्या बेहतरीन पर्रू का ढोपाली आइडिया आया है। कमाल कमाल। अगर हमें पहले पता होता ना, तो बाबूजी को 3-4 बार चीकू से कटवा चुके होते। अरे पागल कहीं के, क्या चीकू चीकू? बाबूजी बहुत पुराने चावल हैं, इनके लिए तो कोई जबराट कुत्ता चाहिए। जबराट कुत्ता? बहुत अच्छा हुआ चिड़िया कि ललिता की याददाश्त वापस आ गई और बेचारी ठीक ठाक अपने पति के घर भी पहुंच गई।
यही सब बातें देखकर कहना पड़ता है कि भगवान जी के घर देर है, अंधेर नहीं है। घनसू, अरे क्या हो रहा है भाई? और ये तस्वीर किसकी है? नीमा जी, ये तस्वीर आपकी बहू की है, जो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। क्या बहू चली गई? कब, कैसे? कितने अच्छे आलू के पराठे बनाकर खिलाती थी एकदम से। ये आप फिर भूल गए, ये आपके घनशू नहीं है और नहीं वो आपकी बहू। हरिओम हरिओम। क्षमा कीजिएगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि तुम मेरे घनसू नहीं हो। कुसुम, जब तुम भी मरोगी ना तो मैं भी एक दिन तुम्हारी ऐसी फर्राटेदार तस्वीर बनवाकर उससे बातें किया करूंगा। हरिओम। ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नीमा जी, वैसे आप काफी मजाक करते हैं। हाँ, बहुत बहुत बेहतरीन मजाक करता हूँ मैं। बात तो आपकी सही है। वैसे मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों के साथ इस तरह के मजाक करना ये कोई अच्छी बात नहीं है नीमा जी, और ना ही ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ कि ये याददाश्त खो जाने का नाटक क्या है आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आपकी याददाश्त कहीं गई नहीं है, वो यही है। तो फिर आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब क्या है आपका? कल रात मैं आपके कमरे से गुजर रहा था तो आप दोनों की बातें सुनी, और तब मुझे पता चला कि आप लोगों के गहने बहुत बरस पहले कभी खो गए थे, और अब आप ये अपने बच्चों के सामने याददाश्त खो जाने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है? इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? नीमा जी, रोइए मत, मुझे बताइए बात क्या है? बूढ़े माँ बाप झूठ न बोले तो क्या करें? आज के दौर में हर दूसरे घर से यही खबर आती है कि बूढ़े माँ बाप को बच्चों ने घर से निकाल दिया, और खास करके उन माँ बाप को जिनके पास दौलत नाम की कोई चीज नहीं है। और हमारे पास कुछ नहीं रह गया, जिंदगी भर की कमाई बच्चों को पढ़ाने में लगा दिए और उनकी शादी कराने। बुरे वक्त के लिए थोड़े कीमती गहने रखे थे, लेकिन वो भी कहीं गुम हो गए। अपने बेटे और बहू से सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि हमें डर था कि कहीं बच्चे हमें घर से न निकाल दे। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इस सच्चाई को किसी से मत बताइएगा, क्योंकि हम इस उम्र में दर दर की ठोकर नहीं खाना चाहते। चलो कुछ ये तो बड़ा जबराट कुत्ता लग रहा है। बहुत खतरनाक कुत्ता हो रही है ये। 200 लोगों को काट चुका है, एक्सपीरियंस होल्डर। सच्ची? पर इसे लाए कहाँ से? बनारस में हमारा एक दोस्त है, वो सुधार मांग के लाए। अच्छा। आप देखना, एक बार बाबूजी को ये काटेगा और बाबूजी की याददाश्त आ जाएगी। पापा पापा, ये तो बड़ा खतरनाक कुत्ता है। हाँ बेटा, अगर आपकी कभी याददाश्त गई ना, मैं सही कटवाऊंगा आपको। चल गोजे कहीं के, दिमाग खराब हो रही है क्या? ये मेरा ही बेटा है। हमारा ही है। धोती। हाँ हाँ, ये अच्छे से सूंघ ले बेटा, शाबाश। अब इसके दिमाग में बाबूजी की धोती की खुशबू बस गई होगी। जहां भी बाबूजी को देखेगा वहीं काट लेगा। अच्छा, बाबूजी अंदर आंगन में ही बैठे हैं। अभी धोती फेंक। बस। हाँ, एक मिनट।
ये देखो। अरे ये किसका डॉगी है? कहीं है अपने चीकू का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मुझे तो ये विलन जैसा लग रहा है, कहीं हमारी चीकू को खा ना जाए। ये इतना खतरनाक कुत्ता किसका है ये? बाबूजी हिलो मत बाबूजी। ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। भूपेश रोक इसको, रोक रोक। ये कुत्ता बाबूजी हम लेकर आए हैं आपको कटवाने के लिए। हाँ? ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पकड़ कुत्ते को। नहीं पकड़ेंगे। मैं कह रही हूँ बेटा काट जल्दी। अरे काट। क्या हुआ? हाय डाउन। अबे छलांग मार। कुत्ता तो छलांग मारता है ना? अरे मारना छलांग। क्या बोल रहे हो यार? हरिओम हरिओम। बैठ जाओ चलो बाहर चलो। अच्छा हुआ कुत्ता बाहर चला गया बाबूजी, वरना हमारे बाबूजी इस कुत्ते को ना मुर्गा बना देते, मुर्गा है ना बाबूजी? आज तुझे बनाया होता बेटा। चल बाहर चलते। बाबूजी ये क्या किया आपने? कुत्ते को क्यों भगा दिया? अरे बाबूजी को कुत्ता काट लेता तो याददाश्त वापस आ जाती ना उनकी। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? चुप। आराम से, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप दोनों इस कदर गिर गए कि अपने पिताजी की याददाश्त वापस लाने के लिए आप इन्हें कुत्ते से कटवा रहे हैं। सोचिए, अगर आपका बेटा भी आपके साथ यही करे तो क्या होगा? नेमा जी, अब आपको इनको सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। सच? कैसा सच बाबूजी, डरते डरते? वो सच बेटा जैसे भूपेश और रश्मि सुनेंगे तो इनके पांव तले की जमीन खसक जाएगी। पर ऐसा सच है क्या? बताइए इन्हें। केसरी जी ऐसा मत कीजिए, गजब हो जाएगा। देखिए नेमा जी, आज आपने अगर वो सच इन लोगों को नहीं बताया तो जिंदगी में कभी नहीं बता पाएंगे, और ये लोग जिंदगी भर आपको इसी तरह से तंग करते रहेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं, आखिर ये क्या नाटकबाजी चल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या सर है, क्या पैर है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा कौन सा सच है जिसको सुनने के बाद जमीन फट जाएगी, बमंडर उड़ जाएगा? बेटा, मैंने तुम दोनों से झूठ कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है। हैं? सच तो यह है कि मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं। आपकी याददाश्त नहीं गई? मतलब आप याददाश्त जाने का नाटक कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। हाँ, और फोकट में आपने हमारे घोटक भैया के सारे बादाम खा लिए। क्यों खाए बादाम बताओ? इसलिए कि जिन गहनों की लालच में मेरे बच्चे इतना मेरा ख्याल रखते हैं, दरअसल वो गहने तो कई सालों पहले ही गुम हो गए थे। लो, ये याददाश्त जाने का नाटक इसलिए करते रहे कि कहीं तुम लोग हमको घर से बाहर ना निकाल दो। इन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे ऊपर लुटा दी, तुम्हें बड़ा करने के लिए। असली गहने वो नहीं जो इन लोगों से खो गए थे, बल्कि असली गहने ये खुद हैं। माँ बाप ही असली गहना होते हैं बेटा। बाबूजी सही कह रहे हैं, माँ बाप को दुख पहुंचाने से बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता डरते डरते। जब बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है
तो माँ बाप की टेंशन टाइट हो जाती है। बच्चों को जरा सी खरोंच भी आ जाए तो माँ बाप के दिल पर तलवारें चलने लगती हैं। डॉट 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 डॉट। अपनी खुशियों की कितनी रिजर्वेशन कैंसिल की होगी इन्होंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। आप जानती हैं रश्मि जी, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। आपके पास अपनी सास का प्यार तो है। बहू की जिंदगी में सास की कमी क्या होती है, ये आप हमसे पूछिए। अरे आप दोनों के पास तो ऐसी दौलत है जो सालों साल कमाने जमा करने पर भी नहीं मिलती। चाचा, आपको पता है हमारे बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी कहते हैं कि भगवान जो होते हैं ना, माँ बाप का रूप होते हैं, रूप है ना बाबूजी? अबे क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। और भगवान ना करे तुम लोगों की देखा देखी कल को अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करे तो क्या होगा? कभी सोचा है? माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपने पिताजी से माफी मांगिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। वाह बाबूजी वाह, मान गए आपको और आपके संस्कारों को। वाकई गोमुख जी के प्रिंसिपल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपके जैसा संस्कारी परिवार तो दूसरा हो ही नहीं सकता। गोमुख जी, जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको जी, कि आपका स्कूल और आप दोनों ही इंस्पेक्शन में पास हो गए हैं। थैंक यू सर। एंड दिस टाइम आई एम नॉट एंग्री। थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले तक लग रहा था कि ये 3 परिवार हैं यहाँ पर जो बिल्कुल अलग अलग हैं, और अब आपकी बात सुनकर लग रहा है कि नहीं, दरअसल तो सब के सब एक ही परिवार है। हाँ गुप्ता जी। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। इन सब का रिजर्वेशन हो गया है। भूपेश जी, घटक मियां, हम लोगों ने बहुत तंग किया आपको, माफी मांग हम। अरे नहीं नहीं भूपेश जी, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तो आप अपनी हरकतों से थोड़े छिछोरे लगते हो, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हो। हरिओम हरिओम। अब बस आप दोनों हमेशा अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा। हाँ, और अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान जी खुश होकर आपको ढेर सारे गहने देंगे डरते डरते। हाँ, अपने पास बुला के देंगे भगवान जी। है ना बाबूजी? हाँ बेटा। अब हमें किसी भी गहने की जरूरत नहीं है। मेरे असली गहने मेरे माँ बाप हैं। अब मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा। केसरी जी, आप सब लोग बड़े सज्जन हैं। आप सभी लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा है कि सज्जन सो सज्जन मिले, होवे 2-2 बात, और गधे से गधा मिले हवे 2-2 लाख। गिल्लू, उठ जा मेरा राजा बेटा। गिल्लू, चल उठ जा, 8 बज गए। उठ, सोने दो ना मम्मी। अरे उठ जा बेटा, तुझे पता है गश तो सुबह सुबह नहा धो के तैयार भी हो गई और तू अभी तक सो रहा। पता नहीं गर्ल्स को छुट्टी के दिन में नींद क्यों नहीं आती। अच्छा मम्मा, मैं सोते वक्त कैसा लगता हूँ? किसी की नजर ना लगे तुझे, एकदम सुंदर सा राजकुमार लगता है मेरा बेटा। तो मम्मा, संडे को कौन सी राजमाता अपने राजकुमार को इतने जल्दी उठाती है? थोड़ी देर सोने दो ना मम्मा। शैतान कहीं का, मम्मी से मजाक कर रहा है।
ले तेरा दूध, पूरा फिनिश कर। हाँ अच्छा सुन, नाश्ता करते ही खेलने मत भाग जाना। आज तेरे बाल कटवाने ले जाऊंगी, बहुत बढ़ गए। ओ नो मम्मी, तेरी टीचर ने नोटिस भी भेजा था। हरिओम हरिओम। बेटा फिर तो कटवाने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। ये स्कूल वाले भी ना बच्चों की पढ़ाई के बजाय उनके बालों पे ध्यान दे रहे हैं। वैसे गिल्लू, इस हेयर स्टाइल में तू हीरो लग रहा है, हीरो। अच्छा एक बात बता, कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं? होटल भैया क्या बोल रहे हो? फुल स्टॉप। अबे गोमुख कहीं के, गिल्लू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा लड़का हो गया है। जब मैं गिल्लू की उम्र का था, क्लास की कई सारी लड़कियां मुझे लाइक करती थी। अच्छा बेटा, ये तो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे रहा है? ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, गिल्लू लड़का है और आज के जमाने में बाप बेटे में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप तो होनी चाहिए। मयूरी के जेठ जी, वैसे सिर्फ बाप और बेटे में क्यों, बेटी और बाप में क्यों नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। माँ बाप के लिए बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर होते हैं और होने भी चाहिए। यस दादाजी। हाँ अग्रवाल जी बोलिए। ओ नाइट आउट पार्टी, ओके ओके, हाँ हाँ जरूर भेजूंगा। ओके बाय अग्रवाल जी, बाय। हेलो बेटा, तेरे दोस्त मोहित अग्रवाल का आज बर्थडे है ना, तो उसके पेरेंट्स ने तुम सब फ्रेंड्स के लिए नाइट आउट पार्टी रखी है। नाइट आउट पार्टी? यस। बैठ जा। ए जी, हाँ? बच्चों की नाइट आउट पार्टी? भैया गिल्लू अभी बच्चा है और बच्चों को रात को टाइम पे सोना चाहिए, फुल स्टॉप। और ये नाइट आउट पार्टी में जाके करेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। वही करेगा जो लड़के करते हैं, मस्ती करेगा, खाएगा पिएगा नाचेगा कूदेगा। अरे भाई मोहित के फादर गिल्लू को लेकर भी जाएंगे और सुबह वापस छोड़ भी देंगे। दिक्कत क्या है? बेटा दिक्कत तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन गिल्लू आज तक अकेला किसी नाइट आउट पार्टी के लिए कभी नहीं गया। बाबूजी गिल्लू बड़ा हो गया है, अकेले घर से बाहर नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? जमाना बदल गया है बाबूजी। जाने दो ना दादाजी प्लीज। और वैसे भी कल से स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है और मैं आज तक कोई भी नाइट आउट पार्टी में नहीं गया। प्लीज दादाजी प्लीज। ठीक है बेटा, आजकल नाइट आउट पार्टी का जमाना है तो तुझे भी जमाने के साथ तो चलना चाहिए। थैंक यू दादाजी। 1 मिनट, एक शर्त है बेटा। क्या? वो यही कि तुझे बाल कटवाने पड़ेंगे। ओके दादाजी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मैं बाल कटाने अकेले जाऊंगा, मम्मी के साथ नहीं। अगर मम्मी के साथ गया तो शगुन के 4 बाल छोड़ के बाकी सब साफ करवा देंगी। बाय। बाय बेटा। हरिओम। क्या भैया का ये फैसला सही है? क्वेश्चन मार्क। बच्चों को इतनी फ्रीडम देना कहीं गलत तो नहीं? डबल क्वेश्चन मार्क। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।